चंबल में डकैत क्यों रहते हैं? क्योंकि बीहड़ की ज्योग्राफी डकैतों की मदद करती है। मेवात के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। जहां के बारे में सोचा नहीं जा सकता, जिन लोगों पर शक नहीं हो सकता, वही लोग साइबर दुनिया के शातिर क्रिमिनल बने हुए हैं। साइबर क्राइम जहां की कॉटेज इंडस्ट्री है, फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट और चोरी के मोबाइल फोन से चलने वाला धंधा जहां कुटीर उद्योग है, जहां के घर घर में फ्रॉड स्कैम की प्रोसेसिंग यूनिट बनी है, उस मेवात की तहकीकात। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने मेवात की तहकीकात शुरू की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आने लगी। जमीन के नीचे से हथियार की फैक्ट्रियां मिलने लगी। सोने की ईंटों के बारे में आपने सुना होगा। तहकीकात में सोने की वो ईंटें भी मिली। एक एक घर से 100-100 सिम मिले। झोपड़ी जैसे दिखने वाले घर से एटीएम स्वाइप मशीन भी मिली। मेवात का नाम पहली बार चर्चा में तब आया था जब गौरक्षकों ने यहां गोली चला दी थी और हरियाणा के नूह में 2 गौतस्कर जलाकर मार डाले थे। उसके विरोध में दंगे हुए तो सबसे पहले यहां का साइबर थाना चलाया गया। क्यों? करेंगे इसकी भी तहकीकात। सरकारी बुलडोजर भी मेवात के चक्कर लगाने लगा है। बुलडोजर ने यहां काम भी शुरू कर दिया है। जहां कभी दिन में भी पुलिस जाने से डरती थी, वहां रात में भी पुलिस की रेड होने लगी है। मेवात के क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं, लेकिन खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहां पहले मोबाइल और सिम से सारा काम हो जाता था, वहां गोलियां चलने लगी हैं। फोन पर लाखों करोड़ों की डिमांड करने वाले कॉल आते हैं। फोटो को मॉर्फ कर वीडियो बनाए जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, सेक्सटॉर्शन किया जाता है। आपको लगता होगा ये फोन कॉल बड़े गैंग के लोग करते हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, दुबई में बैठे हुए बड़े सरगना, बड़े क्राइम फ्रॉड करने वाले लोग ये कॉल करते हैं, लेकिन मामला इससे एकदम उलट है। मेवात के गांव से 1 कमरे या 2 कमरे वाले मकानों से 10वीं 12वीं पास ठग ये काम कर रहे हैं। जो आप सोच नहीं सकते वो सब कुछ हो रहा है, और ठगी का ये सेंटर दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। इन गांव में जहां सड़कें भी नहीं पहुंचती, 24 घंटे बिजली भी नहीं आती, हमारी टीम तहकीकात करने के लिए वहां पहुंच गई। राजस्थान में मेवात का डीग डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली से केवल 180 किलोमीटर, गुरुग्राम से 140 किलोमीटर, आगरा से 90 किलोमीटर और मथुरा से महज 36 किलोमीटर दूर है डीग। 4 बड़े शहरों के करीब होने पर भी विकास यहां डग्गा मार है। सड़कों पर गंदगी का अंबार है। डीग की धरती पर कदम रखते ही लगने लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यहां रफ्तार रुक जाती है। कानून का नेटवर्क भी वीक हो जाता है, मगर कहते हैं कि साइबर का सिग्नल यहां बहुत स्ट्रांग है। सचमुच ये दूसरी दुनिया ही है। दूर से इसका अंदाजा नहीं होता। डीग और मेवात को समझना है तो इसे करीब से देखना पड़ता है। इसलिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर अविनाश तिवारी मेवात के डीग पहुंचे। हमें डीग की एक सिंगल कॉलम खबर मिली थी कि यहां साइबर फ्रॉड के आरोपियों की मुखबरी हुई तो गोलियां चल गईं। इस घटना का वीडियो भी मिल गया। इसमें गोली चलाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। डीग में हुई पत्थरबाजी का वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी साफ साफ दिख रहा है। क्या बच्चे और क्या बड़े, क्या औरत और क्या मर्द, सब पत्थर चला रहे हैं। पत्थर चलाने के बीच ही गोली चलने लगती है, मगर किस लिए? मेवात के डीग से साइबर ठगी का मामला अक्सर हेडलाइन में आता है, लेकिन साइबर फ्रॉड में गोली पहली बार चली। हमने इसकी पूरी तहकीकात का फैसला किया और पहुंच गए डीग। इंडिया टीवी रिपोर्टर अविनाश तिवारी सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां गोलियां चली, पत्थर बरसे।
जमशेद का ये मकान है, इन्हीं के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ था? पहले ये पकड़े हैं 2 भैया, तो पकड़ गए तो हमारे सिर पर दिए कि मुखबरी करी जमशेद ने। फिर ये बोले कि इन्हें छूट का आजान दे कि जमशेद का पैर हाथ तोड़ना। हमने कही ठीक है भाई तोड़ लीजिए। फिर हम 4 भैया कल खेत भरा रहे तो कोई बात ना भर को खेत। फिर हमारे घर से फोन गयो खेतन पे, नुकर लड़ाई हो रही आ जाओ। हम आए भागे इतना तो हमारे पापा ठोक गिरा इनने, यहीं घर पे आके लड़ाई लठ बजा। क्या है कि मुखबिरी करते थे आप लोग? क्या उन लोग कुछ गलत काम करते थे उस चीज़ का? वो साइबर ठगी, ब्लैकमेलिंग। साइबर ठगी में किस तरीके की ठगी करते थे? क्या एटीएम से पैसा निकालते थे या सेक्सटॉर्शन करते थे या फिर डिजिटल अरेस्ट करते थे? भी और साइबर भी खुद ही बनक रहे थे। सेक्सटोन की वीडियो बनाते थे आप। ये शहनाज शाहिद, नौमान, जावेद।